बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो देशद्रोह हैं, वो देश प्रेमी नहीं हैं। 2036 में भी प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, तो किस बात की तैयारी कर रहे हैं? चाइना ने हम पे कब्जा कर रखा है। आप चाइनीज़ खिलाड़ी को मना कर दीजिए कि ओलंपिक में भाग मत लेना आके। बोलिए मोदी जी को जाके लड़ाइए झंडा बीजेपी के। बांग्लादेशी खिलाड़ी को इंडियन फ्रेंचाइजी में खिलाना देशद्रोह कैसे हो सकता है? वो गद्दार हैं, उनकी जो जीप काट के लाएगा उनको 1 लाख का इनाम देंगे। हमने रख रखा है प्लेयर को सामने, उसको टेबल पे बिठा रखा है, तो भैया वो तो जाके खरीदेगा ही ना। तो ये हो गया, वो हो गया, कल को वो हो जाएगा। तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज। मैं भी सहमत हूँ। ताकि भारत के लोग ही भारत के सबसे बड़े विरोधी हैं। क्या भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल है या फिर राजनीति और सियासत का एक जंग? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ रूम डिस्कशन में। और आज का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा जाना। केकेआर ने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी का खरीद लिया, पूरे देश दुनिया में जैसे तूफान ही मच गया। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ रूम तक हर जगह बस यही चर्चा। तो आज हम मौजूद हैं हमारे न्यूज़ रूम में और हमारे साथी इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे नीतीश जी के पास। तो आप बताइए, क्या खेल को सियासत के चश्मे से देखना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका धर्मांतरण करना या फिर राजनीतिकरण करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि खेल एक ऐसी भावना है जो इंसान अपने मतलब खेल के तरीके से देखता है, और राजनीति अलग चीज़ है। अगर हम खेल को राजनीति में ला दें और राजनीति खेल में ला दें, तो मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि पूरी तरीके से खेल का जो परिभाषा है उसको ही बदल देते हैं। और मुस्तफ़िज़ुर रहमान जो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस खेल को इस तरीके से देखते होंगे, धर्म के तरीके से देखते होंगे। वो एक स्पोर्ट्स भावना से खेलते होंगे, अपने स्पोर्ट्समैनशिप की तरह खेलते होंगे। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि अगर ये भारत में खेलना है तो मैं नहीं खेलूँगा, बांग्लादेश में खेलना है तो मैं नहीं खेलूँगा। भारत का कोई प्लेयर कहे कि मैं बांग्लादेश में नहीं खेलूँगा, तो ये गलत बात है। इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अलग करके देखना। खिलाड़ी को ये कहकर निकाल देना कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, इस वजह से हम इस खिलाड़ी को नहीं रखेंगे। इसको आप बीसीसीआई से अपील किया जाता है कि केकेआर को ये निर्देश दीजिए कि उसको निकाल दिया जाए, तो ये गलत बात है। और केकेआर ने उसको निकाल भी दिया। अच्छा, सबसे आश्चर्य की बात ये है। और मुझे लगता है कि जो ये बाबा लोग हैं, ये लोग ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। शाहरुख खान के ऊपर सबसे पहला टिप्पणी करने वाले यही हमारे ही देश के बाबा लोग थे, जिन्होंने टिप्पणी किया और कहा कि वो देशद्रोह हैं, वो देश प्रेमी नहीं हैं। मुझे लगता है कि इन बाबाओं को ही सबसे पहले खड़ा करना चाहिए देशद्रोही के नाम पे, क्योंकि ये भड़काऊ बयान देते हैं भारत को दूसरे देश से। इनको पता भी नहीं है कि खेल क्या होता है, जियोपॉलिटिक्स क्या होती है और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस क्या होते हैं, इनको पता भी नहीं होगा, और ये अपने बयान देने के लिए सबसे आगे आ जाते हैं। ये बहुत ही सही कहा है नीतीश जी ने। जाहिर सी बात है, इनको क्रिकेट का सी भी नहीं पता होगा, पर इनको बयानबाजी करनी ही करनी है, टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए। तो दीपक जी, आप बताइए कि ये जो विरोध हो रहा है, जो बॉयकॉट हो रहा है प्लेयर का, ये आपको देशभक्ति लगती है या फिर कोई राजनीतिक ढोंग? देखिए, ये पूरा का पूरा मामला दरअसल राजनीतिक ढोंग है, और इसके पीछे की एक बड़ी वजह मैं बताता हूँ कि ये सब टीआरपी लूटने के लिए ही की जा रही है। कि एक बांग्लादेश में एक हिंदू को मारा गया। हम सभी मतलब इसके खिलाफ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था बांग्लादेश में, लेकिन एक खिलाड़ी को रिटेन करना या उसको करना, ये सब राजनीतिक ढोंग है। इसकी वजह मैं बताता हूँ। अगर आपको विरोध करना है तो आप केंद्र सरकार का करिए फिर इस बात पर, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते रहे हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल कुछ दिनों में तनाव देखने को मिला, लेकिन आप देखिए कि भारत जो है 120 करोड़ बजट देता है बांग्लादेश को उसकी सहायता करने के लिए। भारत ने बांग्लादेश में करीब 93 परियोजनाओं में पैसा लगाया, जिसमें 77 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। यानी हॉस्टल से लेके, स्कूल से लेके, स्किल ट्रेनिंग से लेके, कल्चरल सेंटर से लेके, ये सब भारत वहाँ पर तैयार कर रहा है। तो आप उसका विरोध कीजिए ना जाके कि केंद्र सरकार को नहीं करना चाहिए था। आप इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि भैया अब एक खिलाड़ी बांग्लादेशी है, इस वजह से हम उसको हटा रहे हैं। ये तो जेनोसाइड करना हो गया फिर। और अगर ऐसे ही मामले आ रहे हैं सामने के सामने कि हम इस तरह से खिलाड़ी का विरोध करेंगे, हम बांग्लादेश के साथ मैच नहीं खेलेंगे, तो कल को आप किसके साथ खेलेंगे फिर तो आप भारत के अंदर एक टीम बना लीजिए, अंदर ही जो मैच होते हैं, जैसे विजय हजारे ट्रॉफी अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, उस तरह मैच खेलिए। फिर पाकिस्तान के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, नेपाल में जो जंग चल रही है उसमें आपके टिप्पणियां आती है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना है, श्रीलंका में जो अंदर राजनीतिक कलह मची हुई है उससे आपको खतरा महसूस हो जाता है। तो हर छोटी बात पर अगर आपको खतरा महसूस होने लग जाए ऐसे, और फिर खेल का इस तरह से राजनीतिकरण होगा, तो ये बहुत ही गलत होगा। क्योंकि आने वाले समय में 2036 में भी प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, तो किस बात की तैयारी कर रहे हैं?
चाइना ने हम पे कब्जा कर रखा है। अब चाइनीज़ खिलाड़ी को मना कर दीजिए कि ओलंपिक में भाग मत लेना आके। बोलिए मोदी जी को जाके लाइए झंडा बीजेपी के और जाइए वहाँ संसद के बाहर आके खड़े हुए कि 2036 में भारत के अंदर ओलंपिक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे तो पाकिस्तान के खिलाड़ी आएंगे, बांग्लादेश के खिलाड़ी आएंगे, चाइना के खिलाड़ी आएंगे, तो वहाँ पे भी जाके करिए ना विरोध। फिर ये फालतू के विरोध है बस। जी, दीपक सर की बात बिल्कुल सही थी। फिर ये क्या हिपोक्रेसी है, एक जगह विरोध करना, एक जगह कुछ ना बोलना। अगर आपको सच में विरोध करना है तो हर जगह विरोध करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं श्वेता जी के पास। आप ये बताइए कि एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को इंडियन फ्रेंचाइजी में खिलाना देशद्रोह कैसे हो सकता है? एक सेकंड। मेरे ख्याल से तो ये देशद्रोह नहीं है। बाकी वहाँ पे जो दीपू चंद दास की जो हत्या हुई, उसको जिस तरीके से यहाँ पे जिस राजनीतिकरण किया जा रहा है वो भी गलत है। क्योंकि अगर हम उस वाले एंगल से देखें तो इंडिया में भी तो बहुत सारे मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग होती है, कई सारे मुस्लिम जो है वो मारे जाते हैं ना। तो क्या बाकी मुस्लिम कंट्रीज इसके खिलाफ आके इंडिया से अपने रिलेशंस खराब कर लेंगे, या फिर वो ये बोलेंगे कि हमें तुम्हारे साथ किसी भी तरीके के रिश्ते नहीं रखने? मुझे लगता है किसी एक वो उनका आंतरिक मैटर है, हमें उसमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर देश में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है। और जो अभी राजनीति की जा रही है वो हम सभी जानते हैं कि वो किस लेवल तक की जा रही है, और वो बहुत ही घटिया राजनीति है। क्योंकि खेल जो है वो हमेशा राजनीति से अलग रहना चाहिए। और शाहरुख खान को बोल दिया गया कि वो देशद्रोह है, वो गद्दार हैं, उनकी जो जीप काट के लाएगा उनको 1 लाख का इनाम देंगे। मतलब आप किस तरीके के शब्द यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जिसको पूरी दुनिया मतलब इतना चाहती है। उसके इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं, वो दूसरी कंट्रीज़ में जाता है तो उनको इतना सम्मान मिलता है, और हमारे देश के लोग ही अपने एक्टर को सम्मान नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जीप काटेंगे तो हम 1 लाख का इनाम देंगे। आप सोचो ना इस पर किस लेवल की राजनीति हो रही है। ये सब पॉपुलर होने के तरीके हैं, अपना नाम मीडिया में लाने का तरीका है, और कुछ नेताओं की ये पॉलिटिक्स है ताकि वो राजनीति में बने रहे और लोग इसी तरीके से बटे रहें, 2 ग्रुप में बटे रहें, हिंदू मुस्लिम करते रहें। और उनकी जो खराब योजनाएं चल रही हैं, जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, मतलब तुम फ्रीबीज दे रहे हैं, ये सब समझ रहे हो ना, हम उनके बहकावे में आ जाए। जनता बहुत इजीली बहकावे में आ जाती है। तो चलिए चलते हैं डिम्पल जी की तरफ। तो डिम्पल जी, केकेआर ने और बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, उन्हें अपने खिलाड़ी को डिफेंड करना चाहिए था या फिर ऐसे रिलीज कर देना चाहिए था? मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, मेरे तो समझ में ही नहीं आया। डिफेंड मतलब अपने खिलाड़ी की तरफ से उन्हें बचाना चाहिए था, उन्हें बोलना चाहिए था, या फिर उन्हें रिलीज कर देना चाहिए था, मतलब टीम से बाहर कर देना चाहिए था? देखो, केकेआर ने टीम से तो बाहर कर ही दिया है। तो मतलब मेरे हिसाब से तो जो ये कर रहे हैं प्रॉपर टोटल राजनीति है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ हमारे पहले अच्छे रिश्ते रहे हैं, पाकिस्तान से भी उनको अलग करवाया है। उनके कई तरीके हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना भी बिजनेस होता है वो बांग्लादेश के साथ इंडिया करता रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन जब ये हो रही है तो एक राजनीति हो रही है। आपको याद होगा पहलगाम अटैक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए थे कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मैच खेला गया। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर इसको राजनीति स्पोर्ट्समैनशिप बिल्कुल गायब हो चुकी है। लेकिन जहाँ पर इंसान, जहाँ पर यहाँ के लोगों को बोलना चाहिए था कि ये गलत है, तो ये गलत है तो उस पर तो बोलेंगे नहीं। जैसा कि श्वेता ने बताया कि मॉब लिंचिंग, तो तब वहाँ बांग्लादेश में जब मॉब लिंचिंग हो रही थी तो इंडिया में भी इतनी मॉब लिंचिंग हुई है उस वक्त, जब लोग एक हिंदू को बांग्लादेशी कहकर इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी सोच यहाँ पर ऐसी हो चुकी है। मतलब एक तरह से पूरी तरह त्राहिमाम हो चुका है। लेकिन यहाँ के जो जितने भी बाबा है, संत है, साधु है, उनको ज्ञान नहीं है क्रिकेट का, लेकिन वो घुस जाएंगे। हाँ, अगर जब उसकी खरीदी जा रही थी, उसको आईपीएल में लिया जा रहा था, तब बीसीसीआई कहाँ पर था? तब बीसीसीआई ने क्यों नहीं बोला? अगर वही नहीं रखता, अगर वही स्टैंड नहीं लेता, उसको अलग रखता, तो शाहरुख खान क्यों खरीदता? उसको क्या मन हो रहा है? और तुमने रख रखा है प्लेयर को सामने, उसको टेबल पे बिठा रखा है, तो भैया वो तो जाके खरीदेगा ही ना, तुम हटा दो उसे। पर नहीं, उल्टा हो रहा है। यहाँ पर लोग अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रोटियां सेक रही हैं। और रोटियां, मैं तो कहता हूँ इंसानों को अपना खुद का माइंड होना चाहिए। वो इंसानों की एक तो सोच नहीं रही है, सोचते नहीं है यहाँ पर लोग। अगर आपकी खुद की सोच नहीं है, आप किस दिशा में जा रहे हैं, राजनीति कहाँ पे जा रही है, हमारा देश कहाँ जा रहा है, आपको ये देखना चाहिए। बीसीबी का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बीसीबी ने ये बोला है कि हम भी भारत में आकर नहीं खेलेंगे, हमारे खिलाड़ी वहाँ पे असुरक्षित हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रतिक्रिया तो इस पे मैं क्या ही दूं।
भी सुरक्षित नहीं है। जैसे अभी कितने तो इलीगल बांग्लादेशी यहाँ पर हैं ही ऑलरेडी, वो हैं ऑलरेडी। SIR के थ्रू अब उन्हें निकाला जा रहा है। वो तो अब निकाले जा रहे हैं, नहीं निकाले जा रहे, क्या हो रहा है अब किसी और को क्या ही पता लगता है अब इन चीज़ों का। आप बताइए, आप कितनी क्लैरिटी है अभी SIR में कितने जी निकाले? बिल्कुल क्लैरिटी है, हम पत्रकार हैं, हमें क्लैरिटी होनी भी चाहिए। हाँ, तो क्लैरिटी बताइए ना कितनी है। अभी बंगाल में काफ़ी 2 करोड़ लोग अप्रॉक्स उनका नाम कट किया गया है, वोटर लिस्ट है ऑब्वियसली। तो आपको क्या लगता है पूरे 2 करोड़ के 2 करोड़ कहाँ जाएंगे? अभी कहीं भी जाएं लीगल है, हमारे देश में थोड़ी जगह है उनके रहने के लिए। आप चर्चा से मत भटकिए, आप चर्चा में रहिए। यही तो मेरा क्वेश्चन क्या था? यही तो चीज है, चर्चा से भटकना। जो मेन मुद्दे हैं उन पे किसी का ध्यान तो जा ही नहीं रहा, वही बात ध्यान ही इन चीजों पे है। अब एक खिलाड़ी नहीं आया, पूरा देश जानता भी एक खिलाड़ी नहीं आया, और वहां पे जो जो तो दीपू दास था, उसकी जो डेथ हुई है, उसका क्या गवर्नमेंट ने एक्शन क्या लिया है? जहाँ ये जो बाबा कह रहे हैं वो कह रहे हैं, इन्होंने क्या एक्शन लिया है? वहां पे जाके किसको क्या अकाउंटेबिलिटी ठहराया है? किसी को कुछ हुआ उस चीज का? नहीं हुआ। तो ये क्रिकेटर पे आके इन्होंने ये करा दिया भी, हाँ ये क्रिकेटर बैन हो गया तो ये मुद्दा खत्म हो गया। अब देख लेना, ये बैन हो गया, अब कौन कौन याद रखेगा इस चीज को? मेन तो चीज ये है, जो मुद्दा उसकी जो एक्चुअल सोल्यूशन है उस पर किसी को कोई ध्यान नहीं है, ना उस पर किसी ने कुछ काम करना है। बस ये हो गया, वो हो गया, कल को वो हो जाएगा। तो यही चीजें हैं TRP के लिए। बिल्कुल। जो भी आप अभी सेम चीज कर रहे हैं उसी चीज के लिए। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि जिस प्लेयर को इन्होंने अभी हटाया है ना, वो दोबारा खेलेगा, और जब जनता ये भूल जाएगी, जनता को पता भी नहीं लगेगा, उसका चेहरा भूल जाएंगे, वही सेम प्लेयर आके खेलेगा यहाँ पर भारत की धरती पर आकर, लेकिन सब भूल जाएंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। मैं भी सहमत हूँ, एक बात क्या है, मैं भी सहमत हूँ। उसमें एक बात ये है कि ये वो लोग होते हैं जो विरोध करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कुछ दिनों के लिए विरोध करते हैं, कुछ दिनों के लिए इनके अंदर देशभक्ति आती है, बाकी दिन वो अपने बिस्तर पे आराम से सोएंगे। कोई बाबा अगर बयान दे दिया कि ये देशद्रोही है, तो वो खड़े होके कहेंगे हाँ ये देशद्रोही है, ये भारत विरोधी है। तो ये वैसे लोग होते हैं। और किसी ने खुद ही कहा है कि अभी धुरंधर फिल्म आया था, उसमें एक डायलॉग था कि भारत के लोग ही भारत के सबसे बड़े विरोधी हैं भारत के सबसे बड़े दुश्मन है। और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ कुछ परसेंट सही लगता है, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं भारत में जो कुछ नहीं करेंगे, पूरे दिन सोए रहेंगे, उनको कुछ नहीं पता होगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, किस आदमी को मारा गया, भारत के किस बंदे को मारा गया। लेकिन जैसे ही पता चलेगा कोई ये बाबा बयान दे दिया कि ये देशद्रोही है, इसी ने इसकी वजह से किया है, तो वो खड़े हो जाएंगे, 2 मिनट के लिए जागेंगे, बोलेंगे कि विरोधी, और फिर सो जाएंगे। तो ये जैसे डिम्पल जी ने भी बोला कि वो फिर से खेलेगा खिलाड़ी, और वैसे ही खेलेगा जैसे कि वो खेलता रहा है, और लोगों को ये पता भी नहीं चलेगा कि ये वही खिलाड़ी है जिसका विरोध कर रहे थे। जी बिल्कुल ही सही बात कही है हमारे सभी न्यूज़ रूम के साथियों में। ये सब बस TRP के लिए है, बस एक लोकप्रियता के लिए, और कुछ नहीं। हमारे देश में और भी मुद्दे हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं। इस मुद्दे की वजह से जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं दब रहे हैं, और दब गए ही हैं। अभी आप इंदौर का मुद्दा देख लीजिए, वहाँ दूषित पानी की वजह से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। और पोल्यूशन का देख लीजिए, उस पर कोई बाबा नहीं बोलेंगे। बाबा का काम क्या है? धार्मिक शिक्षा देना। पर धार्मिक शिक्षा छोड़कर और अच्छी चीज़ों पर बोलना छोड़कर उनको सारी बेफालतू की TRP के लिए बोलना होता है। तो इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।